बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और एक ही दिन में नहीं आई और आज थथल्ली पड़ गई, एक लाला लाला मिच गई। और अल्लाह बख्शे तहरीक फ़साद के बड़े अब्बू जो हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया है। अब आपको मुझे यकीनन बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और बाजियों ने भी अपना तमाशा लगाया हुआ है और उस तमाशे के ऊपर जो है वो कुछ गुफ्तगू मैंने आपके साथ ज़रूर करनी है। और इतनी कोई मज़ेदार चीज़ें मैंने आपको आज दिखानी है। आपने जो है वो व्लॉग पूरा देखना भी है और आपने इंजॉय भी करना है, क्योंकि ये तहरीक फ़साद जो है ना, इससे वो कहते थे ना कि ये निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो यकीन माने निकलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, कहते हैं वाह वाह वाह, आज स्टेज लगने वाला, अब तो आज कुछ मज़ेदार होगा। जेल के बाहर वही हुआ और वो होता है। और फिर ये है कि बसंत के हवाले से भी एक बहुत बड़ी ख़बर और खुशखबरी जो मैंने आपको बताई थी, उसके ऊपर एक अपडेट है, जो उसकी डेट की अनाउंसमेंट मैंने आज करनी है। तो वो भी आपने यकीनन उसको याद से जो है वो सुनना है। पहले शुरू कर लेते हैं बड़े अब्बू से, जो तहरीक फ़साद के बड़े अब्बू थे, जिन्होंने बड़ी अत चुकी हुई थी। और वो पता ना कि वो कहते हैं कि अत खुदा दा वैर, तो इतनी अत चुकनी नहीं चाहिए कि फिर उसके बाद इंसान का ये हाल हो कि उसको जो है वो नेम एंड शेम भी किया जाए और फिर सज़ा भी अनाउंस कर दी जाए। यकीनन मेरी मुराद फैज़ हमीद से है, जिनको और जिनके बारे में मतलब जब सज़ा उनको सुनाई गई तो मेरे मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला कि वो शेर था कि सामान 100 बरस का पल की ख़बर नहीं। ये वही फैज़ हमीद और पार्टी थे कि जो जिन्होंने 20 साला प्रोग्राम बनाया हुआ था इमरान खान को हुकूमत में रखने का, और जो मौक्कलात और मुर्शदात और पता नहीं क्या क्या जो पंकी पिंकी पीरनी साहिबा ने फितना खान को घेरने के लिए किए थे, वो भी इन्हीं के जो है वो कारिंदे थे, जो टेलीफोन सुन के जो है वो बाजी को बताया करते थे। और बाजी जब बताती थी अपने जो है वो क्या कहते हैं मुर्शद को, कि पीर को नहीं मुर्शद को, तो फिर वो जो है ना वो बहुत वो कहता था वाह वाह बहुत पहुंची हुई खतून है। एक्चुअली उनके पीछे ये मौसूफ हुआ करते थे। तो उनको आज 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है, जिसमें उनके ऊपर 4 जो इल्ज़ामात हैं। एक तो 9 मई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9 मई के जो इल्ज़ामात हैं कि इस साजिश के पीछे ये सियासी पीरो मुर्शद थे तहरीक फ़साद के, और ये हर तरह से उनको गाइड कर रहे थे। अब ये देखें ना, कोर कमांडर हाउस जाना है, क्या क्या कौन कौन से तैयारे जलाने हैं और किस तरह से इदारे को जो है वो अंडर प्रेशर लाना है ताकि इनकी बात सुनी जाए, या इमरान खान अरेस्ट हुआ है तो फिर कैसे मुल्क के अंदर अनारकी पैदा करनी है। ये यकीनन कोई सच्ची खबरी बता सकता था, तो वो खबरी ये था जो इनको गाइड कर रहा था। सो इख्तियारात से तजावुज़ की बात जो है वो भी जुर्म साबित हुआ इनके ऊपर 9 मई की जो है वो भी तहकीकात हुई, और 4 मुख्तलिफ इल्ज़ामात में 14 साल कैद मुशक्कत की सज़ा हुई है। और पता नहीं क्यों, देखें ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट में ये जो है वो केस वेस चल रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि सर 9 मई में ज़ाहिर है ये करवाने वाला था, इसके साथ भी तो था ना जिसके लिए हो रहा था, वो कैसे छूटेगा, उसको कौन छोड़ेगा। और अगर उसको छोड़ेंगे तो फिर तो इंसाफ मुकम्मल नहीं होता कि अगर साजिश तैयार करने वाला जो है वो उसको 14 साल सज़ा हुई है, तो जो साजिश को इम्प्लीमेंट कराने वाला है सर वो भी तो नहीं ना बच सकता, मुझे लगता है। सर मैं देखें, मेरे पास मोकल शोकल तो कोई है नहीं, मैं तो एक सीधा सा बंदा हूँ, तो 2+2 मेरा बड़ा सिंपल होता है। तो मुझे लगता है कि फितना खान के बुरे दिन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और भाई उसे बड़े दिनों से शुरू हुए हैं, लेकिन बाजियाँ जो है ना बीच में तड़का लगाने आ जाती हैं, और वो बाजियों का जो है वो तमाशा लगा रहता है। आपने वो सुना है कि वो यकीनन हम सब ने बचपन में जो है वो हम एक वो नज़म पढ़ते होते थे, खेलते होते थे ना, बोल मेरी मछली कितना पानी, वो करके वो कहते गोडे गोडे पानी। तो गोडे गोडे पानी से मुझे याद आया इतने गोडे गोडे पानी भी नहीं है, और उसके बावजूद वो ऐसे वो ग्लोरीफाई कर रहे थे हुन ज़ख्मी गोडे हैं, और वो ज़ख्मी भी नहीं है। मज़े की बात यह है उनको ज़ख्मी कहते हुए भी ना, मतलब मेरी हंसी छूट रही है कि मतलब इनकलाब के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ आप देखें, आप वो जो है वो इतनी
वो चरीटें पड़ी हुई हैं तो वो गोडे ज़ख्मी हो गए हैं। एक बाजी जो है वो पड़ी हुई है बेड के ऊपर और उनकी बाजू के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कह रही है उनकी बाजू टूट गई है। मैं सोच रही थी कि ये बाजू जो टूटी है तो इसके ऊपर तो चलो परवेज़ इलाही ने कोई थोड़ा बहुत ही ड्रामा कर लिया था, पायोडीन ही लगा ली थी, गले में पट्टी पुट्टी डाल ली थी। बाजी बगैर पायोडीन के, बगैर किसी चीज़ के ना, वो कह रही हैं कि उनका बाजू टूट गया। सो ऐसा ज़बरदस्त जो है वो, कोई चौधरी तारिक महमूद साहब को आप जानते थे? नहीं जानते थे ना, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन आज वो सोशल मीडिया सेंसेशन है अपने उन गोडों की वजह से, जो उन्होंने पूरी सोशल मीडिया पे दिखाए कि उनके गोडे छिल गए हैं इनकलाब की इंतज़ार में। और ऐसी ऐसी हसीन जो है वो मीम्स चल रही हैं। अब मैं वो मीम्स आपको सिर्फ दिखा ही सकती हूँ क्योंकि उसमें मैंने बात की ना तो फिर आपको पता है कि मैं फिर मैं मतलब जज्बाती होकर कुछ और ही बातें कर लेती हूँ। और जो रात अलीमा बाजी को पानी से बचाते हुए चोट लग गई थी, अब ऐसा प्लस्तर सोशल मीडिया पे लोगों ने लगाया हुआ है कि जो बताया और दिखाया नहीं जा सकता। और मज़े की बात देखें कि वो जो टार्जन बने हुए थे KPK के अंदर जलसे के अंदर, शाहिद खटक साहब सर, उन्होंने कहा कि 2-4 दिन उन्होंने लगा लिया, तकरीर कर लिया। अब तकरीर जब हज़म नहीं हो रही थी ना, तकरीर यहाँ कहीं फंस गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब इसका तरीक़ाकार क्या है। मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा मज़ेदार, मैं आपको एक बताती हूँ बात। ये जो सियासी लोग होते हैं ना, ये इन्होंने जब पुलिस से बचना होता है ना तो ये मुख्तलिफ ड्रामे करते हैं। अब वो भाईजान जो है उन्होंने कहा कि मैंने तकरीर तो फरमा ली है, अब मेरा मुंह बंद करने का और गायब होने का सिर्फ एक तरीका ये है कि मैं जो है वो लेट जाऊँ बेड के ऊपर। तो सर उनका जो है वो टांग टूट गई है। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि टांग जो है वो पूरी टूट गई है, घुटना भी टूट गया है, टखने भी टूट गए हैं और टांग यहाँ तक, बिकॉज उनका प्लस्तर यहाँ से लेकर ना पैर तक है। पता नहीं, ऐसे ही कोई प्लास्टर फ्रॉड वाला, आपको पता ना, इनके मुर्शद ने भी लगाया हुआ था और वो जो है वो उसने भी वो फ्रॉडी प्लस्तर, आपको पता है बड़ा मशहूर प्लस्तर था। उस प्लस्तर की भी जो है वो आपको पता है बहुत सारी मीम्स मशहूर थी और उस प्लस्तर के ऊपर भी जो हो रही है कमाल, मतलब मज़ा आ रहा है। उसके बाद वो एक फ़िल्म का ना, कितने लोग थे, याद है आपको? कौन सी फिल्म थी? गब्बर के वो कितने लोग थे, शोले फिल्म। देखिए मुझे बताया शेख साहब ने, तो वो शोले जो है ना वो उसमें अब ये आप देखें, ये लैंड के साथ लग के बैठे हुए हैं और उनके ऊपर सिर्फ मेरी टीम ने नंबरिंग कर दी है। तो कितने लोग हैं जी? 14 लोग, मुबलिग 14 लोग हैं। और इसके बाद इमरान खान मेमोरियल फ़ंड भी ज़हनी इलाज के लिए बनाया लोगों ने। और फिर ये वो जो इनके यूट्यूबर हैं, बड़े सियाने अपने लोग घर बैठ के, सदीक जान, उन्होंने कहा कि पानी की स्पीड देखें, शर्मनाक। ये वही हैं, वो नहीं कहते थे वो क्या इनके, उसने कहा था कौन सी स्पीड, लाइट की स्पीड वाला, ये वही है ना उनके मानने वाले। तो वो उसको ये नहीं पता कि पानी की स्पीड नहीं, प्रेशर होता है। और अभी भी जो मेरी इतलात के मुताबिक, वो आपने एक फिल्म, आपने ड्रामा देखा, एक बंदा खड़ा है और वो पानी आ रहा है और वो उसकी तस्वीर को उन्होंने बड़ा पब्लिसाइज़ किया, ये इनकलाबी तस्वीर है, ऐसी कोई तस्वीर। सर अगर तो पूरे प्रेशर के साथ पानी पड़ा होता ना तो इस बेचारे के दादा बुजान भी आ जाते ना, तो वो यहाँ खड़े होकर दिखाते हैं मुझे। सो ये पानी का एक नॉर्मल सा प्रेशर था। जब बाजियों ने 2-2:30 बजे तक ड्रामा ख़त्म नहीं किया, बार बार उनको रिक्वेस्ट की जाती रही कि बाजी अपना ड्रामा मुका दो, हो गई, फिल्मां बन गई। बाय द वे, मैंने कल गौर किया और वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर जो है वो लोगों ने कहा था कि आप हमेशा पिंकी पीरनी साहिबा की जो है वो एमरल्ड वाली अंगूठी की बात करती हैं, बाजी लिमा की अंगूठी की बात नहीं करती। कल मैंने गौर किया क्योंकि कल पोज बहुत अच्छा था, यूँ था, ऐसे था, हाँ ऐसी पोज था यूँ करके, जिसमें अंगूठियाँ, हाय मेरी अंगूठियाँ दिख भी रही थी। तो फिर मुझे गौर करना पड़ा। अब बाजी ने मेरा ख्याल है करी भी, शायद पोज भी इसलिए मारा था कि देखें आप उसकी अंगूठियों की बात करते हैं, मैं भी तो डायमंड्स पहन के आई हूँ, मेरी भी तो देखें। लेकिन वैसे मैं सोचती हूँ कि भाईजान जेल में हैं, बहनें दुखी बहुत हैं, परेशान भी बहुत हैं, पुलिस मिलने नहीं देती, लेकिन तैयार तो पूरा होके आती हैं। नहीं, मैंने नहीं देखा कज्जल शजल लगे होते हैं, मतलब पूरी लिपस्टिक लगी होती है और आईब्रोज बनी हुई होती हैं। तो
लेकिन पुलिस जुल्म बड़ा कर रही है, ये ध्यान करना। और बाल भी मतलब अच्छी तरह स्प्रे लगा के सेट हुए होते हैं। मैं मजाक के अलावा कभी भी किसी खातून के ऊपर इस तरह से पानी फेंकना या उनके मुंह के ऊपर पानी फेंकना कतई तौर पर ना हो सकता है ना होगा। उनके पैरों में जो है वो पानी जो है वो डाला गया ताकि बीबियाँ उठ जाएं। बिकॉज देखिए एक टाइम है, हालात हैं। अब रात की आधे अंधेरे में खुदा न खास्ता कोई जो है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई शरपसंद कोई आके अटैक कर दे, कोई कुछ कर दे, उसका जवाब कौन देगा? हुकूमत। और ये बीबियाँ वहाँ स्टेज लगा के बैठी रहती हैं। तो बाय द वे जिनको कैनन पे बड़ा वाटर कैनन पे इतराज़ हो रहा था ना, उनके दौरे हुकूमत में वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ है। वो भी जो है वो ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप इसके अंदर देख लें। और अब जो है वो बाजी ने वैसे जंगला जो है वो पीछे लगा के आगे यूं करके बैठ के फ़ोटो अच्छी खिंचाई है। आई लाइक इट, फ़ोटो अच्छी थी। सो ये जो दूसरा जो प्रिजन एक्ट है उसकी मैं आपको एक शिक बताना चाहती हूँ। रूल 265 है जिसके अंदर लिखा हुआ है द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल मैटर्स शेल नॉट बी अलाउड एट दीज इंटरव्यूज़। जो मुलाकातें होती हैं वहाँ पर पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं वो डिस्कस नहीं किए जा सकते। एंड पब्लिकेशन ऑफ मैटर्स डिस्कस्ड एट द इंटरव्यू, यानी मुलाकात के दौरान जो बातें हुई हैं उनको बाहर पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता। और जो है ये और अगर ये किया जाए तो ये विड्रॉ की जा सकती है। ये रूल 265 जो है वो प्रिजन एक्ट का मौजूद है। सो इसलिए ये जो कहते हैं ना कि कौन से कानून के तहत हो रहा है, इस कानून के तहत हो रहा है कि आप जो पॉलिटिकल डिस्कशंस और बाहर आके फिर जो ज़बान इस्तेमाल होती है, जो ट्विटर इस्तेमाल होता है, वो आपके पास ही है। अच्छा, उसके बाद हम वो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि 12 घंटे अडयाला के बाहर रहे, करीबी वॉशरूम सील थे। हाय और इनकलाब फिर घर चला गया ना। सारे देखे ना, करीबी वॉशरूम सील होंगे तो इनकलाब ने घर ही जाना ना। शदीद सर्दी होती गई और 1 बजे हमदर्द उसका पैगाम पहुंचा कि मौखर किया जाए, बहनों तक पहुंचाया। पर बहनें भाईजान, बहनें नहीं सुनती किसी की। उनकी एक मतलब लगी होती है लाइव कवरेज, दूसरे नंबर बन रहे हैं कि इमरान खान का जानिशीन, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो काफ़ी सख्त मुकाबला है और उस सख्त मुकाबले के ऊपर जो है वो लगे होते हैं। और आपको पता है ना, वो रौला बड़ा होता है सोशल मीडिया पे, समंदर निकल आया है अवाम का, और अवाम जो है वो बस गोडे गोडे गरक हुई हुई है इमरान खान की मोहब्बत में। लेकिन जब बंदा वहाँ पे आप गिनते हैं तो मैंने आपको भी बताए हैं, ये बच्चे जो बड़े मेरे जो है ना नोटी बच्चे हैं, ये मेरी रिसर्च करते हैं, इन्होंने पूरे 14 बंदे आपको गिन के बताए हैं। अब इनको भी छोड़े, ये गलत कहते हैं, इनको मैं मानती नहीं। इनकी जो स्पेस के अंदर गुफ्तगू हुई वो अगर आपने सुनी हो, वैसे तो अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा फक्कड़ निकालते हैं मुँह से कि अल हफीज़ अल्लमान। और माशाल्लाह मतलब लीडर से लेकर नीचे तक सभी की ज़बान गंदी है और गंदी गुफ्तगू, गालियाँ। और हाँ, ख़बर आपको दूँ, जब भी मुलाकात होती है ना, बाय द वे आपको पहले मैं ये बताऊँ कि पिछली दफ़ा बैरिस्टर गौहर को इजाज़त मिली थी मुलाकात करने के लिए, तो उसने उज़मा बाजी को भेज दिया। पता क्यों? इज़्ज़त बचाने के लिए। क्योंकि जब ये बेचारे अंदर जाते हैं ना, अंदर इतना बड़ा फक्कड़ मिलता है इनको, इतनी बेइज्जती होती है, इतनी इनकी क्लास ली जाती है। और अब तो आलम यह है कि कल जो ये तमाशे वाले दिन अलीमा बाजी ने, सनाउल्लाह मस्ती खेल, मैं उनको जानती हूँ, मेरे साथ MPA रहे हैं 2 टेन्योर, बहुत इज़ ए थॉरो जेंटलमैन। बाय द वे मुझसे एक इंटरव्यू में भी किसी ने पूछा, मजाक रहा था या कौन सा प्रोग्राम था, उसमें किसी ने पूछा कि अगर आप PTI में से किसी को अपनी पार्टी में लाना चाहें तो वो कौन हो सकता है। मेरे बहुत सोचने के बाद सिवाय एक सनाउल्लाह मस्ती खेल के मुझे कोई और नाम समझ में नहीं आया था। सो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी कल जो है अलीमा बाजी ने मतलब उनकी सरेआम जो है वो बेइज्जती की। वो आदमी जो सालों से जो एक इलेक्शन जीत के आता है, लाखों वोट लेता है, सरेआम उसको एक खातून ने जो काउंसलर का इलेक्शन कभी ना लड़ी है ना जीती है, उसकी वो बेइज्जती की है उन्होंने। और सलमान अकरम, वो भी फिर सनाउल्लाह मस्ती खेल, मैं आपको बताऊं, वो टलने वाले लोगों में से नहीं, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानती हूँ। उन्होंने जवाब देने की जो है वो किया, तो उस पर सलमान अकरम राजा साहब जो है वो रेस्क्यू करने के लिए आ गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बाजियाँ परेशान हैं, उनके भाई जेल में हैं। वैसे तस्वीरें देख के तो नहीं लगता कि बाजियाँ कुछ परेशान हैं, लेकिन बाजियाँ किसी की भी बेइज्जती कर सकती हैं, बाजियाँ किसी को भी जो है वो आगे लगा सकती हैं। इसीलिए इनकी जो है वो इनके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता। और ये जो एक बहुत अच्छा ना मुझे शेर लिख के दिया है मेरी टीम ने। वैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे शेर अच्छे बहुत लगते हैं, मुझे याद नहीं रहते,
और इन्होंने जो है वो मैंने कहा भाई मुझे लिख दो तो फिर मैं शायद पढ़ लूँ। शेर बहुत अच्छा है तो मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं, मुझे मतलब एक होता है ना शेर आया हुआ है बहुत ज़रूरी ज़ोर से, मैंने वो शेर सुना के छोड़ना है आपको। वो शेर है कि भाईजान अडियाला के बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ़ल कर लो। वाह 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 भी करते हैं साथ साथ। भाईजान अडियाला के बेखौफ कवाड़ों को, बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ़ल कर लो, अब वहाँ कोई नहीं जाएगा। अब तो वैसे खौफनाक बातें हो रही हैं, उनको पता नहीं कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। वैसे बाजियों का प्रोग्राम मैं आपको बताऊँ पक्का यही है कि भाईजान को कहीं शिफ्ट कर दें। अब दूर होगा तो ना हमें सोशल मीडिया कहेगा पहुंचने के लिए, ना हम पहुंच पाएंगे हर दूसरे तीसरे दिन, तो हमारी भी जान छूट जाएगी। तो बाजियाँ इसी काम पे वैसे मुझे लगता है लगी हुई हैं, लेकिन ये अभी ऐसा कोई फ़ैसला जो है वो हुआ नहीं है। मैंने तो मतलब ये बताया है कि हाँ, बाय द वे कल एक और भी बहुत सोशल मीडिया पे एक फेक मेरे नाम से मंसूब खबर चलाएगी कि मैंने कहा है कि राना सनाउल्लाह मीडिया को लेके जो है वो जेल जाएंगे। हालांकि मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि कोई कमेटी बनाई जा रही है जिसमें राना सनाउल्लाह कुछ सियासी लोगों को इनकी पार्टी के ले जाके दिखा देंगे कि ये जो है ये किस हाल में रह रहा है और ये कितनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसको उन्होंने कह दिया कि जी मैंने कह दिया है कि मैं मीडिया को, मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे पता है कि मीडिया तो ज़ाहिर जेल के अंदर नहीं जा सकता। और वैसे मेरी ज़ाती राय थी कि अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसको ज़रा जाके दिखाएं, चिया सीड्स वहाँ पे जो है वो देखें, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, वो ये जाके वहाँ देखें। लेकिन इनका जो है ना वो पीटीवी नहीं बॉक्स ऑफिस पे फिल्म होती कि जिसमें जो पहले दिन ही जिसमें 6 बंदे देखने आते हैं, तो ज़ाहिर है जब दूसरे दिन फिर कम मुक जाता है ना, फिर वहाँ पर आपको जो है वो AI से बनी हुई वीडियोज़, और अभी आपने बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं आप कि, और बाय द वे उसके अंदर वो AI से बनाई जो वीडियोज़ हैं उसमें या तस्वीरें, उसमें फ़ौजी जवान जो हैं वो दिखाए गए हैं पानी फेंकते हुए और पानी रहते हुए। फिर ये कहते हैं हम कुछ नहीं कहते, हम तो इदारे के साथ हैं, हम तो इदारे की तो जो है हम तो उसकी मुखालफत कर ही नहीं सकते, हम तो फ़ौजी जवानों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और ये इनके हालात हैं। बट ये जो पार्टी वहाँ चलती है, देखिए 2-2:30 बजे तक तो बंदा वहाँ पे जो पार्टी वहाँ पे लगा के वो बैठी रहती हैं, तो वो मुफ्ते की आदत पड़ी हुई है सर, मतलब वो उनके ब्लड में है। तो कोई लाकर हमें समोसा खिला देता है, कोई लाकर हमें कोई सैंडविच खिला देता है, कोई बिस्किट खिला देता है। भाईजान जो है उन्होंने भी अपना किचन अल्लाह के फजल से कभी अपने पैसों से चलाया नहीं था, वही बाजियाँ करती हैं। बाजियाँ साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, साथ कवरेज हो रही है, हीरोइंस बनी हुई हैं, साथ मतलब रोटी पानी आ रहा है मुफ्त में, तो बात ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, चल रहा है। और बहरहाल अब ये इसको जो स्पेस है ट्विटर स्पेसेस उसके अंदर बाय द वे सुहेल अफरीदी से आपकी शामत आ गई है सर, उनकी भी मतलब ले दे हो रही है पूरी। ये वो लोग हैं जो अल्लाह जाने, इनको ख़ुद भी पार्टी ओन करती है, इनको वो डिसोन नहीं करते, तो ये नहीं करते तो ज़ाहिर इनके लोग हैं और वो किसी को भी बख्शते नहीं हैं। सो इसलिए ये अब इनको मुल्क की, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको कहा है कि कोई भी जो है वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, और इनके अपने स्पेस के अंदर जो है वो लोग कह रहे हैं कि टोटल 70 बंदे थे। तो इस टाइम मेरे ख्याल में 70 से 80 लोग हैं, 100 से ऊपर नहीं है, ये सूरत हाल है। और यही रिपोर्ट बाय द वे कुछ मीडिया चैनल्स के जो लोग वहाँ मौजूद थे वो भी थे। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए अंदर की खबर हमेशा मैंने आपको देनी होती है। इनके जो ये 70 बंदे थे, इसमें से 30 यूट्यूबर थे, 10 फोटोग्राफ़र थे, और बाकी 30 और 10 40 बाकी बाजी के कुछ गार्ड वार्ड थे, कुछ फैमिली के लोग थे, और कुछ जो है वो पार्टी के लड़के थे। छोड़िए, अच्छी बातें करते, ये भी वैसे अच्छी बातें थी, मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आता है इनकी जो है वो स्टोरियाँ आप तक पहुँचाने में। ऐसे लगता है जैसे एक फ़िल्म चल रही है और उस फिल्म को जो है वो हम नरेट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये है कि बसंत होने जा रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी डेट्स की अनाउंसमेंट हो गई है, और बसंत होगी इंशाल्लाह ताला 6, 7 और 8 फरवरी को बफज़ल खुदा। लेकिन बसंत अभी सिर्फ लाहौर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए है, और सिर्फ 3 दिन के लिए है। 5 फरवरी को भी गुड्डी उड़ाने की इजाज़त नहीं है। हाँ जी, ये ना हो कि आप अब सुन के तो आप गुड्डियाँ उड़ाना शुरू कर दें। नो, पुलिस आ जाएगी और आके फड़ के ले जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, और उसके ऊपर जुर्माना भी है, कैद भी है। तो गुड्डी नहीं उड़ानी, गुड्डी सिर्फ उड़ेगी लाहौर के अंदर। तो अपने जो भी आपके कोई रिश्तेदार हैं उनको घर बुकिंग करा लें, अभी बता दें, फूफो है, ताई है, चाची है, मामी, उनको कि चाची ऐसे आ रहे हैं, बसंत हो रही लाहौर। और मुझे यकीन है कि लाहौर में जितने भी हम लोग रहते हैं, हमारे घरों पे मेहमान आ रहे हैं, तो सर
राशन पानी का इंतज़ाम कर लें, मेहमान आ रहे और उनकी खैरदारी हमें करनी पड़ेगी और हम खुल के करेंगे, क्योंकि ये लाहौरियों का एक स्टाइल रहा है। जब भी बसंत होती थी मुख्तलिफ़ शहरों में, लेकिन जो बसंत का चाम लाहौर में है ना, वो कहीं और नहीं होता था। और अब तो खैर बसंत हो भी सिर्फ लाहौर में रही है फ़िलहाल। और अगर हमने अच्छे बच्चे बने और हमने बिहेव किया और ये धाती डोर और गुडियाँ लूटने के चक्कर में बच्चों को बाहर भेज देना, नहीं देखना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो जाहिर है वो फिर बसंत जो है वो उसकी इसी वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से रोकी गई थी। और 25 साल बाद बसंत दोबारा आ रही है। एक पूरी जनरेशन है इस 25 साल के अंदर जिसने बसंत नहीं देखी। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी यंग एज के अंदर ये बसंत देखी है और इंशाल्लाह ताला अब दोबारा बच्चों के साथ, उस वक़्त हम बच्चे थे, अब हमारे बच्चे हैं, तो हम बच्चों के साथ बेवा फैमिली अहलो याल हम अब बसंत मनाएंगे और देखेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी ज़िम्मेदारी का सबूत दीजिएगा। इस खूबसूरत त्यौहार को अपनी बेहतियाती, गैर मोहतात रवैये और खामखा छोटे से शुगल की खातर इसको हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है। कि धाती डोर क्यों इस्तेमाल करनी है? सवाल ये कि क्यों धाती डोर जो है वो इसलिए इस्तेमाल करनी है कि आपकी गुड्डी ना कटे। भाई गुड्डी कट जाए कि कितने की आती है गुड्डी, बल्कि अच्छा है बार बार कटे, बार बार आप उसको लगाएं, बार बार उसमें डालें। और जब गुड्डी कटती है तो साथ वाली छत से भी बो काटा की आवाज़ आ रही होती है, जिसकी कट रही होती है वहाँ पर भी एक हंगामा होता है। यही तो मज़ा है, यही तो रंग है बसंत के। इसको क्यों रोकना है? हमें क्यों धाती डोर इस्तेमाल करनी है? सो इस दफ़ा तो भाईजान करने भी नहीं देनी। हाँ जी, अगर कोई शौक शूक थे ना आपके तो उसको लवाट के किसी जगह पर किसी नहर में फेंक आए, क्योंकि इस दफ़ा डोर बनाने वाले, पतंग बनाने वाले, पतंग बेचने वाले सबकी रजिस्ट्रेशन होगी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर में ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। और जिसने पतंग बेचनी है उसके पास भी इजाज़तनामा होगा, डोर बेचनी है उसके पास भी इजाज़तनामा होगा, जिसने बनानी है उनके पास भी इजाज़तनामा होगा। बग़ैर इजाज़त के किसी को डोर बनाने की, पतंग बनाने की इजाज़त नहीं है, ना बेचने की इजाज़त है। और सिर्फ उसके ऊपर जो है वो बाकायदा, हाँ जी, हमने अभी कच्ची नहीं काम किए, QR कोड लगेगा, उसके ऊपर निशानी होगी और वो QR कोड जो है उसी पे वो वाली गुड्डियाँ और पिन्ने इस्तेमाल हो सकते हैं, वरना दूसरे नहीं हो सकते। और जिसने बाकी अगर ये खिलाफवर्जी की तो 5 साल कैद और उसके साथ जो है वो जुर्माना भी है। दूसरी बात, बच्चों पे नज़र रखनी है प्लीज़, फॉर गॉड सेक। बच्चे क्या कर रहे हैं ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। यानी आप अपने साथ बच्चों को अपने साथ रखें ना। आप इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी के घर पे या आपके घर पे बसंत हो रही है, अपने बच्चों को अपने पास रखें। बच्चे बाहर वो चले जाते हैं एक्साइटमेंट में, गुड़ियाँ लूटने के चक्कर में, और वहाँ पे भी खुदा न खास्ता कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। सो उनके ऊपर नज़र रखनी आपकी ज़िम्मेदारी। और जो भी बच्चे अगर किसी जगह किसी जुर्म उनसे वो होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी भी पेरेंट्स के ऊपर आएगी, ये ज़हन में रखिएगा। आखिरी बात जो है वो मोटरसाइकिल सवार के हवाले से है, बिकॉज सबसे ज़्यादा बेचारे जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हैं वो इसका शिकार होते रहे हैं। सो मोटरसाइकिल सवारों के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंटेना जो है वो प्रोवाइड करेगी। और वो एंटेना ऐसे ही जो शुरू में जहाँ पे ये वो होता है, क्या कहते हैं उसको, हैंडल, वहाँ से लेकर पीछे बैक तक एक आर्च बनेगी यूँ, ताकि खुदा न खास्ता कोई डोर अगर आती भी है तो वो जो है वो महफूज उससे आप रह सकें। और उसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी को बग़ैर एंटेना लगाए मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं होगी। और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हम खुद देंगे। अब देखिए इससे ज़्यादा बताएं हुकूमत क्या करे, खुद देंगे कि भाईजान प्लीज़ खुदा के वास्ते ये एंटीना लगा लें। वैसे तो आपको अपनी जान की हिफाजत खुद करनी चाहिए, लेकिन ये हम कर रहे हैं आपकी जान की हिफाजत के लिए कि आप एंटीना भी खुद जो है वो आपको हम दे दें, आप लगा लें। और वैसे अवॉइड करें अगर 2 दिन 3 दिन हम बाइक ना इस्तेमाल करें और अच्छे से अपना कोई बहुत ज़रूरत हो तो बाहर निकलें बाइक लेके, वरना ना निकलें। सो ये कुछ गुजारिशात हैं बसंत के हवाले से। 6, 7, 8 फरवरी को हम बसंत मनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अपना करम रखेंगे और कोई नाखुशगवार वाक़या ना हुआ तो अगला साल पूरी पंजाब में बसंत होगी और इन्हीं SOPs के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ होगी। और बाय द वे मज़ा आएगा, खाने पकेंगे, म्यूज़िक होगा और गुड्डियाँ उड़ेंगी। और हमारे जो पंजाब के लोगों का हक है मेले ठेलों के ऊपर, खुशियों के ऊपर, त्योहारों के ऊपर, वही चीफ मिनिस्टर साहिबा उनको वापस दे रही हैं। सो उन्होंने दे दिया वापस जो वो कर सकती थी। अब जो आप कर सकते हैं वो आपके हाथ में है कि आपको एहतियात करनी है, कानून को हाथ में नहीं लेना है और सब लोगों को जो है वो मिलजुल करके खुशियों का त्यौहार मनाना है। मेरे आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।